बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए अनुराग। और चलिए एक बार फिर से ब्रेकिंग स्टूडियो का रुख करेंगे, मेरे सहयोगी दीपेश मौजूद है। दीपेश, ओवर टू यू। बिल्कुल पुनीत, इस सियासत के बीच एक और बड़ी खबर का जिक्र कर देते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस अब उपचुनाव को लेकर और ज्यादा रणनीतिक तौर पर मजबूत होती हुई नजर आ रही है। राजनीतिक शुद्धि के लिए युद्ध अभियान अब शुरू किया जा रहा है। 27 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेसी जाकर घर घर गंगा जल बांटेंगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने अभियान का आगाज किया कि शुरुआत की है। सांवेर से कांग्रेस पार्टी औपचारिक रूप से इसकी विधिवत शुरुआत करने वाली है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक सत्ता में रहते वक्त भी कांग्रेस ने शुद्धि के लिए युद्ध अभियान चलाया था और अब एक बार फिर से शुद्धि के लिए युद्ध की तैयारी की जा रही है। और ये शुद्धि के लिए युद्ध जो रहने वाला है वो राजनीतिक शुद्धि की बात हो रही है। और राजनीतिक शुद्धि के लिए अब गंगा जल बांटा जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए राजनीतिक दल नजर आ रहे हैं उपचुनाव के लिहाज से। बिल्कुल, देखिए उपचुनाव में जीत के लिए कांग्रेस पूरा जोर लगाने का काम कर रही है। और जो कांग्रेस सरकार में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया गया था, उसी की तर्ज पर अब कांग्रेस पार्टी ने 27 विधानसभा सीटों पर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाने का फैसला किया है। यानी कि राजनीतिक शुद्धि के लिए कांग्रेस पार्टी का ये अभियान होगा और कांग्रेस के कार्यकर्ता उन विधानसभा क्षेत्रों में घर घर पहुंचकर गंगा जल बांटने का काम करेंगे जहां पर उपचुनाव है। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी ये बताने की कोशिश करेगी कि प्रदेश में किस तरीके से सत्ता पाने के लिए पूरी कोशिशें की गई। और इसी को लेकर अब कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा अभियान चलाने की तैयारी की है। और सांवेर विधानसभा सीट से इस अभियान की औपचारिक शुरुआत होगी। हालांकि आज पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इस अभियान का आगाज कर दिया है, लेकिन अब इसकी जो औपचारिक शुरुआत है वो सांवेर विधानसभा सीट से होगी। यानी कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को उपचुनाव में भुनाना चाहती है कि किस तरीके से सत्ता में जो बेदखली कांग्रेस पार्टी की हुई है उसके पीछे कौन कौन से कारण थे। और इसको एक बड़ा मुद्दा उपचुनाव में अनुराग, इसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी? किस स्ट्रेटेजी के तहत ये पूरा अभियान देखने को मिलने वाला है? देखिए, इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने कार्यकर्ताओं की टीम तैयार की है, जो कि विधानसभा स्तर पर घर घर पहुंचकर गंगा जल पहुंचाएंगे। और हर एक घर तक गंगा जल की एक बोतल को पहुंचाया जाएगा। और उसी के में ये इस बात का जिक्र होगा कि राजनीतिक शुद्धिकरण के लिए कांग्रेस का ये शुद्ध को लेकर युद्ध का अभियान है। इस तरह की जानकारी कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचाने का काम करेंगे। और इसके सांवेर से शुरुआत होगी और उसके बाद ग्वालियर, चंबल, मालवा इलाका और बुंदेलखंड के इलाकों में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचकर इस गंगा जल को बांटने का काम करेंगे। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी राजनीति यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अनुराग, इसके लिए एक और चीज ये भी समझना होगा कि इस राजनीति का पलटवार क्या बीजेपी कर पा रही है? इसके लिए कोई स्ट्रेटेजी बीजेपी के मन में है? बिल्कुल, देखिए उपचुनाव को लेकर जहां कांग्रेस अपनी रणनीति बना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी हर मोर्चे पर कांग्रेस को जवाब देने के लिए अपनी रणनीति बनाने का काम कर रही है। बीजेपी ने भी हर विधानसभा स्तर पर प्रभारियों को नियुक्त कर दिया है। केंद्र की मोदी सरकार के कामकाज का बखान जो है बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। और उसके अलावा अब जो शिवराज सरकार के फैसले हो रहे हैं उसकी जानकारी भी उन इलाकों में पहुंचाने की कोशिश की जा रही है जो जहां पर उपचुनाव है। तो सोशल मीडिया के जरिए और कार्यकर्ताओं के जरिए, क्योंकि कोरोना का संकट, अनुराग रोकना चाहूंगा, इस वक्त हमारे साथ जफर साहब मौजूद हैं। जफर साहब, किस तरह की रणनीति है? क्या किया जाएगा इस गंगा जल से? क्या लोगों के घरों को शुद्ध करने की कवायद है? क्या मंशा है इसके जरिए? जफर साहब, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी 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 जी। कांग्रेस जो एक नया प्लान तैयार कर रखी है, घर घर गंगा जल वितरित किया जाएगा उन 27 विधानसभा क्षेत्रों में जहां पर उपचुनाव अब होने हैं, क्या मंशा है, क्या उद्देश्य है इसका? नहीं, घर घर वितरित करने का प्लान नहीं है। कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने जरूर इस बात की शुरुआत की है कि वो अपने मोहल्ले में शुद्धिकरण करेंगे, क्योंकि जिस मोहल्ले के लोगों ने, जिस मतदाताओं ने कांग्रेस पार्टी के बैनर तले इन विधायकों को जिताकर
मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बनाई थी, उन लोगों ने कांग्रेस पार्टी के साथ साथ आम जनता को भी धोखा दिया है। उस धोखे को दिखलाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं तो क्या इसके जरिए आप ये जताना चाह रहे हैं कि वो वोटर सब अशुद्ध हो गए हैं जिन्होंने उन नेताओं को वोट किए थे, जो तो अब दूसरी पार्टी में चले गए, तो उनको शुद्ध करके वापस कांग्रेस के लिए वोट करवाएंगे? उनका कृत्य असत्य है, उनका कृत्य जो है वो असत्य मतलब है। आपके लिए मतदाता का कृत्य असत्य हो गया? मतदाता के, मैंने कहा कि जो विधायकों ने कृत्य है और जो मतदाताओं के विश्वास को उन्होंने बेचा है। नहीं, मैं उसको जरा ठीक से समझना चाहूंगा। सैयद जफर साहब, आप साथ में रखें। गृह मंत्री ने भी